काम कर पाते हैं। और ये सारा चीज मेरा खत्म हो चुका था। धीरे धीरे समय जाता गया। मेमोग्राफी हर एक साल में मेरी मेमोग्राफी होती है। मेमोग्राफी रीवा, सतना, जबलपुर में नहीं होता है तो भोपाल में होता है, ये तो मुंबई में होता है। मेमोग्राफी यानी ब्रेस्ट का चेकअप। छोटे छोटे बबल्स आए, बबल्स से छोटी छोटी गांठें आई। वो गांठें अगर मासिक धर्म नहीं होता, वो पार्ट निकला हुआ है, तो धीरे धीरे उसका कैंसर का रूप रख सकता है। 99%, क्योंकि मेरा जीएनएम कंप्लीट था, मैंने कुछ उसको पढ़ा भी था। 3rd ईयर में गायनिक ही उसमें पढ़ाया जाता है। और जब मैं उसकी पेशेंट हुई तो उसको और डीप नॉलेज ली। अब जब ये गामा ओरिजिनल की मीटिंग सुनते 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 सुनते, न्यूट्रीचार्ज की मीटिंग सुनते सुनते, गामा ओरिजिनल 2 सुबह है और 2 रात में लेने की वजह से अभी मैं अक्टूबर में मेरा जो चेकअप हुआ है, सारी गांठें मेरी खुल चुकी हैं, खत्म। बहुत बड़ा मैसेज है। कभी किसी को ये नहीं पता चला कि मैं किस तरह से बीमारियों में मैं घिरी हुई हूं। मुंबई में चेकअप करवाने गई आज के 3 साल पहले रिलायंस हॉस्पिटल में। डॉक्टर प्रीतम कटारिया बहुत बड़ा कैंसर का डॉक्टर है। कैंसर के डॉक्टर ऐसे डॉक्टर होते हैं जिनको हम डॉक्टर नहीं कहते, वो भगवान का रूप होता है। वो अपने दवाइयों से कम जो उनका फॉलो अप होता है, जो उनका बात करने का पेशेंट से तरीका होता है, कहीं दवाई से ज्यादा वो काम करता है। एक पेशेंट को 2 घंटे वो डॉक्टर देते हैं, एक दिन में 5 पेशेंट ही देखते हैं। प्रीतम कटारिया ने बोला, मैंने जो फॉर्म भरा सर, तो उसमें मैंने हाउस वाइफ भरा कि हो सकता है मैं हाउस वाइफ डालूं तो कुछ कम पैसे लगे। ऐसा हॉस्पिटल की जिसमें मैं एंट्री की, गेट के सामने खड़ी हुई, गेट खुल गया। बाथरूम के नल के सामने हाथ रखो, नल चालू। बगल में खड़े हो जाओ, हाथ सूख गया। मतलब इतना ऑटोमेटिक वो हॉस्पिटल बना हुआ है। मैं चकरा गई कि यहाँ कितने सारे पैसे लगेंगे। तो फॉर्म में मैंने भरा कि मैं हाउस वाइफ हूँ। वो डॉक्टर बोला कि आप हाउस वाइफ है, आप कुछ करिए, अपने ध्यान को, अपने मन को बांटिए, अपना ध्यान यहां से हटाइए कि मैं बीमार हूं। फिर मैंने उनको बताया कि सर मैं आरसीएम बिजनेस करती हूँ और मैं ट्रेनिंग भी देती हूँ, मीटिंग सेमिनार लेने जाती हूँ, मैं लोगों की जिंदगी भी बनाती हूँ। तब उन्होंने कहा कि न्यूट्रिशियन का जितना लाभ है उससे कहीं ज्यादा लाभ आपका पोस्ट मेंटल है। तो आरसीएम हमें एक जिंदगी भी देता है, एक जीने की कला भी सिखाता है आरसीएम। मैं तो ये मानती हूँ कि आरसीएम एक अच्छा इंसान बनाने की फैक्ट्री है। आरसीएम एक अच्छा इंसान बनाने की फैक्ट्री है। लोग तो इस देश में मंदिर बनाए, आरसीएम ने इस देश को मंदिर बनाने के लिए आरसीएम आया है और तीसरी तरह इस देश को मंदिर बनाने के लिए आए हैं। मेरी बात को समझ गए हैं? लोगों ने इस देश में मंदिर बनाया, तीसरी छावड़ा ने इस देश को मंदिर बनाया। अब लगा कि अवासा तुम्हें अपनी लाइफ नहीं जीना है, तुम्हें लोगों के लिए जीना है। लोगों को जरूरत है, लोग बीमार हैं। तो ये 3 पॉइंट में जो हमारी कंपनी काम कर रही है, स्वास्थ्य रक्षा, यहाँ न्यूट्रिशियन है, न्यूट्रिशियन से स्वास्थ्य कर सकते हैं। और बीमारी को जो मैंने पढ़ा, तो बीमारी सिर्फ बीमारी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आर्थिक रूप से हम कमजोर हैं तो भी एक बीमारी है। एक रिक्शा चलाने वाले, एक ऑटो चलाने वाले, एक सब्जी बेचने वाले से पूछिए बीमारी क्या होती है, वो कहेगा कि पैसा बीमारी है। जिसका किडनी फेल है, लीवर फेल है, तो बोलेगा कि बीमारी ये है। लेकिन एक ऑटो चलाने वाला कहता है कि बीमारी ये है।
तो बीमारी के कई प्रकार हैं और सभी बीमारियों का हम इलाज करते हैं। एक स्पेशलिस्ट होता है जो आंखों का होता है, सिर्फ आंखों का इलाज करता है। सर, जो हार्ट का होता है वो आंखें नहीं देखता। जो मेडिसिन का होता है वो हार्ट नहीं देखता, लेकिन ऑल हार्ट, किडनी, लीवर, सब कुछ आपके हाथ में है। टोटल एक इंसान जो है इस मशीन को चलाने के लिए जो कला आपके अंदर आ रही है, इन मीटिंग और ट्रेनिंग और सेमिनारों से जो हम सीख रहे हैं और सिखाने के लिए निकल रहे हैं, तो अब हम उन महिलाओं में गिनती हमारी नहीं होती है जो महिलाएं अभी मोबाइल में, फेसबुक में, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में अभी जूझी हुई है, सास बहू सीरियल में जूझी हुई है। हम उनमें से